हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। अमूल का दूध 17 अगस्त से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। मदर डेयरी ने भी दाम बढ़ाने का किया ऐलान। जी हां, अमूल का दूध 17 अगस्त से महंगा हो गया है। बता दें कि कंपनी ने हर लीटर पर 2 रुपए रेट बढ़ा दिया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 17 अगस्त से दूध की दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। यह कोऑपरेटिव अमूल ब्रांड नेम से दूध बेचती है। बता दें कि अमूल दूध की बढ़ी हुई कीमतों का असर गुजरात में अहमदाबाद और सौराष्ट्र के अलावा दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और पश्चिम बंगाल में होगा। अमूल दूध की बढ़ी हुई कीमतें 17 अगस्त से लागू हो रही हैं। अमूल दूध की कीमत बढ़ने के बाद अब मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मदर डेयरी दूध की बढ़ी हुई कीमतें भी 17 अगस्त से लागू करेंगी। बता दें कि इसका असर दिल्ली, एनसीआर के लोगों पर पड़ेगा। 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने के बाद 500 ml अमूल गोल्ड मिल्क की कीमत अब 31 रुपए हो जाएगी। तो वहीं अमूल ताज़ा का यही पैकेट 25 रुपए और अमूल शक्ति का दूध 500 ml 28 रुपए का मिलेगा। एसबीआई ग्राहकों को बड़ा झटका। बैंक ने 0.50% महंगा किया होम लोन। जी हां, रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों पर लोन का बोझ बढ़ा दिया है। बैंक ने बाहरी बेंचमार्क और रेपो रेट से जुड़े हुए कर्जों की ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक होम और ऑटो लोन सहित बाहरी बेंचमार्क और रेपो रेट से जुड़े हुए सभी तरह के कर्ज की ब्याज दरें 15 अगस्त से बढ़ा दी गई हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों की ईएमआई पर होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने भी महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की थी। यूके में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी। भारत में भी चल रही है तैयारी। जी हां, दुनिया में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम ने बड़ा कदम उठाया है। वहां के ड्रग रेगुलेटर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए उसके खिलाफ फार्मा कंपनी मॉडर्ना द्वारा तैयार की गई अपडेटेड वैक्सीन को वयस्कों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही ब्रिटेन ओमिक्रॉन को टारगेट करने वाली वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यूके के ड्रग रेगुलेटर ने क्लिनिकल ट्रायल के डेटा के आधार पर इस वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कंपनी के डेटा में बताया गया है कि बूस्टर खुराक के लिए बनाई गई यह अपडेटेड वैक्सीन ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट और कोरोना के मूल वेरिएंट दोनों के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी पैदा करने में सफल रही है। ऐसे में ड्रग रेगुलेटर ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों में बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट की तलाक़े हसन पर बड़ी टिप्पणी। कहा ये अनुचित नहीं, महिलाओं के पास भी विकल्प। जी हां, तलाक़े हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले को देखकर लगता है कि तलाक़े हसन अनुचित नहीं है, क्योंकि इसमें महिलाओं के पास भी खुला के रूप में एक दूसरा विकल्प है, जिसके तहत महिला भी चाहे तो पति से तलाक ले सकती है। गौरतलब है कि मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एक तरफा हक देने वाले तलाक़े हसन को चुनौती देने वाली तलाक पीड़िता से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप आपसी सहमति से इस तरह तलाक लेना चाहेंगी जिसमें आपको मेहर से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। तो वहीं अब आगामी 29 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि यह किसी और तरह का राजनीतिक एजेंडा बने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारत को अमीर बनाने के लिए दिया 4 सूत्रीय फॉर्मूला। कहा मुफ्त शिक्षा देना, फ्री भी नहीं। जी हां, बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत को अमीर बनाने के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं उन सभी को शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने भी देश भर में शिक्षक हैं उन्हें पक्की नौकरी देनी होगी। इसके साथ ही बहुत बड़े स्तर पर
पर नए शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा फॉर्मूला है शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर गरीब को अमीर बनाना है। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी स्कूलों को बेहतर बना दें और इनमें अच्छी शिक्षा मिले तो हर बच्चा अपने परिवार को अमीर बना देगा, इससे भारत भी अमीर बन जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी सर्विस इस्तेमाल करे, हम देश के स्कूल ठीक करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा को फ्री भी कहना बंद करना होगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। इसके साथ ही कहा कि कुछ सरकारें जानबूझकर सरकारी स्कूल और अस्पताल का कबाड़ कर रही हैं ताकि प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा मिल सके। आधार या इनरोलमेंट स्लिप के बिना अब नहीं मिलेगी सरकारी सब्सिडी। जी हां, सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर है। अब आपके पास सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या या नामांकन पर्ची होना जरूरी है। बिना इसके आपको सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आपको अभी तक आधार नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिला है तो आपको सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने पिछले सप्ताह सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के एक सर्कुलर में ये बात कही है। बता दें कि UIDAI द्वारा 11 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें आधार नियमों को और सख्त बनाने के लिए कहा गया है। आधार नियम की धारा 7 में एक ऐसे व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने के लिए एक मौजूदा प्रावधान है जिसके पास आधार नंबर नहीं है, वह पहचान के वैकल्पिक और सही माध्यम से सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि देश के 99% से ज्यादा वयस्कों को अब आधार नंबर जारी किया जा चुका है। मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाओं और लाभों और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार नामांकन पहचान संख्या या पर्ची की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास अभी तक आधार संख्या नहीं है तो उसे आधार बनाना पड़ेगा। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत, खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में आई गिरावट। जी हां, महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों खुदरा महंगाई दर में गिरावट आने के बाद अब थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। एक महीने पहले 15% के पार जाने वाली थोक महंगाई दर जुलाई में 14% से नीचे 13.93% पर आ गई। यह लगातार दूसरा महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट आई है, लेकिन यह लगातार 16वां महीना रहा है जब महंगाई दर 10% से ऊपर बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून में 15.18% और मई में 15.88% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी। रेलवे ने किया कमाल, 295 डिब्बों को जोड़कर चलाई सबसे लंबी ट्रेन। जी हां, भारतीय रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 295 लोडेड डिब्बों वाली मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बना दिया है। यह 15 अगस्त को सरकार के अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जाने वाली सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है। आधिकारिक बयान के अनुसार अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के रूप में रेलवे ने 5 लोडेड ट्रेन को साथ जोड़ा। सुपर वासुकी नाम से जानी जाने वाली यह मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 295 लोडेड वैगन को लगाया गया था। इसका भार 27,000 टन था। इससे पहले जून महीने में SECR ने वासुकी और त्रिशूल नामक दोनों ट्रेनों का संचालन किया था। बता दें कि वह भी एक रिकॉर्ड ही था। बता दें कि भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरा कर लिए हैं और इसी अवसर पर केंद्र सरकार लंबे समय से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक अभियान चला रही थी, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। देश भर में कई रेलवे स्टेशनों को भी लाइटिंग से सजाया गया और उसमें तिरंगा लगाया गया था। बिहार में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। विस्तार के कुछ ही देर बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय समेत 5 विभाग रखे, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला, जबकि लालू के बड़े बेटे और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप यादव एवं आलोक मेहता, जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव तथा कांग्रेस नेता आफाक आलम सहित कुल 31 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।
UIDAI ने अप्रैल से जुलाई के बीच बाल आधार पहल के तहत 79 लाख बच्चों का किया रजिस्ट्रेशन। जी हां, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने इस साल अप्रैल से जुलाई महीने के बीच बाल आधार पहल के तहत 5 साल से कम उम्र के 79 लाख से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी है। आधिकारिक बयान के मुताबिक यह रजिस्ट्रेशन 5 साल तक के बच्चों का बाल आधार बनवाने और अभिभावकों एवं बच्चों को कई लाभ प्राप्त करने में मदद की नई पहल के तहत हुआ है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के बीच में 5 साल तक के 79 लाख से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर के CEO खुद हुए कोरोना संक्रमित, पाए गए हल्के लक्षण। जी हां, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाली बड़ी कंपनी फाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कोरोना के उन्हें मामूली लक्षण पाए गए हैं। कंपनी के CEO अल्बर्ट बोरला ने कहा कि वो फाइजर की दवा पैक्सलोविड खा रहे हैं और आइसोलेशन में हैं। बोरला को बायोएनटेक के साथ कोविड-19 वैक्सीन कामिरनेटी के 4 शॉट दिए गए हैं। उन्होंने कंपनी की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उन्हें जल्द ठीक होने का भरोसा है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार अमेरिका में 12.8 करोड़ लोगों को फाइजर कंपनी की 2 डोज दी जा चुकी है। करीब 61 करोड़ लोगों को सिंगल डोज दी जा चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन अब भी अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर बीमारी से बचाने में सुरक्षा करती है, लेकिन वायरस के बदलते हुए वेरिएंट के चलते वैक्सीन का असर कम हो जाता है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण राजस्थान, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। राजस्थान के शेष हिस्सों, पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की बारिश संभव है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, अपने समय और अपने शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि ये नहीं तो वापस आते हैं और न ही वापस मौका देते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।